हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर जेकेएस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 2, ब्रिंगिंग अप करी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे करी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड व्हेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। करी, जो कि एक एलिफेंट है, वो 5 महीने का ही था जब मुझे दिया गया उस केयर करने के लिए। उस टाइम मैं 9 साल का था। ये कौन कह रहा है? राइटर कह रहा है कि उस टाइम मैं 9 साल का था और जब वो करी मुझे दिया गया वो 5 months का था। मैं उसकी बैग तक पहुंच जाता था, वो भी तब जब मैं टिप टॉय पे खड़ा होता था, मीन्स अपने जो पैरों के अंगूठे हैं उन पे खड़ा होता था। ही सीम टू रिमेन दैट हाई ऑफ नियर बाई 2 years। मुझे 2 साल लग गए उस तक पहुँचते पहुँचते। वी ग्रो टुगेदर, हम साथ साथ बड़े हुए। मीन्स जो राइटर था वो और जो करी था वो साथ साथ बड़े हुए। डैट इज़ प्रोबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टू टॉल ही वॉज। मीन्स जो राइटर था उसे पता भी नहीं चला कि हाँ कि साथ साथ तो बड़े हो ही रहे थे, इसलिए उसे ये नहीं पता चला कि वो कितना था जब उसे मिला था। दोनों की हाइट भी साथ ही बढ़ रही थी। और जो करी था, जो एलिफेंट था, वो एक पैवलिन में रहता था। पैवलिन मीन्स एक ग्राउंड टाइप में एक जगह, वहाँ पे रहता था। और एक थैच्ड रूफ मीन्स एक घास फूस टाइप की एक छत के नीचे रहता था, और जिसके साइडों में क्या थे? थिक ट्री स्टम्प मीन्स मोटे मोटे, मीन्स लकड़ी टाइप में, जहाँ पे वो जो एलिफेंट था वो खेले या फिर मस्ती करे, इधर उधर घूमे तो टूटे ना, मीन्स उसके ऊपर ना गिर जाए एलिफेंट के ऊपर कहीं, इसीलिए वो मोटी मोटी लगाई गई थी। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। मीन्स पहली चीज़ जो करी ने की कि वो एक लड़के की जान बचाई थी। करी था वो ज़्यादा तो नहीं खाता था, बट वो रोज़ 40 pound ऑफ ट्विंक्स खाता था। मीन्स टहनियाँ होती हैं ना, वो चबाता था, उनके साथ खेलता था। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। मीन्स जो राइटर था वो उसे हमेशा सुबह सुबह बात के लिए लेके जाता था रिवर के पास। जब वो रिवर के पास लेके जाता था उसे, तब जो राइटर था वो उसकी बैग को ना लगभग 1 घंटे तक मसलता था, रब करता था। बाद में वो जो एलिफेंट था वो फिर पानी में चला जाता था बहुत देर। फिर जब वो एलिफेंट पानी से बाहर निकलता था, उसकी स्किन इतनी ब्राइट टाइप में चमक रही होती है, शाइनिंग लाइक इबोनी। मीन्स एक इबोनी एक ट्री होता है जो फॉरेस्ट टाइप की जगहों में मिलता है जहाँ बारिश होती है ज़्यादा। एंड ही वुड स्क्वेल विथ मीन्स जब उसके ऊपर पानी गिरता था, उसकी बैग के ऊपर जब पानी गिरता था, वो बहुत खुशी के मारे चिल्लाता था कि मस्ती में। देन आई वुड टेक मीन्स बाद में फिर ना मैं उसके कानों को पकड़ के लेके आता था। बट जो कानों को पकड़ता था वो सबसे इजी तरीका था उसको एलिफेंट को लीड करने का। एंड बाद में वो ना उसे जंगल के किनारे रख देता था, और बाद में जो राइटर था वो फॉरेस्ट में चला जाता था एलिफेंट के लिए ट्विंक्स लाने, बहुत टेस्टी ट्विंक्स लाने के लिए, उसके डिनर के लिए एलिफेंट के लिए जाता था। उसे जंगल के बाहर एक किनारे में छोड़ देता था। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प टच। मीन्स बहुत ज़्यादा शार्प टाइप में कुछ चाहिए होता था उन ट्विंक्स को काटने के लिए। बहुत ज़्यादा शार्प टाइप की कोई चीज़, कोई कुल्हाड़ी बिल्कुल शार्प सी हो। उनको काटने में लगभग आधा घंटा लग जाता था राइटर का। बहुत ज़्यादा शार्प चाहिए होता था और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी क्योंकि वो मल्टीलेटेड होती है। मीन्स कुछ सही थी और कुछ गलत थी, ख़राब सी टाइप में। और जो एलिफेंट था वो ख़राब वाली को तो टच भी नहीं करता था, उसे बिल्कुल साफ सुंदर टाइप ट्विंक्स चाहिए थी। इट वॉज नॉट ईजी जॉब टू गेट ट्विंक्स एंड सिपलिंग फॉर करी।
ये कोई इजी काम नहीं था उसके लिए ट्विंग्स और सिबलिंग्स लाने का। सिबलिंग में टाइप में मीन्स एक प्लांट्स टाइप में ही है सिबलिंग। आई हैड क्लाइम ऑल जो राइटर था उसके लिए डिलीशियस ट्विंग्स लाने के लिए उसे हर टाइप के ट्री पर चढ़ना पड़ता था अच्छी लाने के लिए। जो करी था वो बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेस ऑफ बनाना ट्री। उसे बनाना ट्री की यंग ब्रांचेस थी वो बहुत अच्छी लगती थी जो मैं उसके लिए ला रहा था। वन डे इन मार्च व्हेन आई सडनली हियर्ड करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस। एक दिन मार्च में जब मैंने करी की आवाज़ सुनी कि वो मुझे बुला रहा है एक डिस्टेंस से, दूर से मुझे बुला रहा है। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, वो बहुत ज़्यादा छोटा था इसलिए उसकी आवाज़ एलिफेंट से ज़्यादा बच्चे टाइप की सी लग रही थी, बिल्कुल बच्चे की सी आवाज़ लग रही थी। इसलिए वो उसको एलिफेंट को देख आवाज़ सुन के और ये सोचता है कि कोई उसे हर्ट तो नहीं कर रहा, मीन्स कोई उसे नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। सो उसने ये सोच के फटाफट वो जो ट्री था उससे नीचे उतरता है, बहुत फास्ट भाग कर जाता है करी के पास जहाँ पे उसने उसे छोड़ा था। फिर वहाँ जाके वो हर जगह देखता है कि कहाँ है करी, कहीं नहीं मिलता उसे वो करी। फिर वो पानी के पास जाता है एंड देखता है कि उस पानी में कुछ ब्लैक ब्लैक सा है जो उसके ऊपर तैर रहा है। बाद में वो देखता है कि वो तो करी की ट्रंक है जो शायद डूब रहा है। उसने सोचा कि वो डूब रहा है बट वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था कि इसके लिए मैं कुछ हेल्प भी नहीं कर सकता, क्या करूँगा, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। बहुत ज़्यादा उदास सा फील कर रहा था कि इसकी हेल्प कैसे करूँ, ये तो 400 पाउंड्स ज़्यादा बड़ा है मुझसे, बहुत बड़ा है, इसलिए मैं उसको कैसे बचाऊँगा। बट आई सो हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड बाद में वो देखता है कि उसकी जो पीठ है वो ऊपर की तरफ आ रही है और जैसे वो मेरी तरफ देखता है मेरी नज़र जब उससे मिलती है तो किनारे के पास आता है और मुझे भी पानी में खींच लेता है। एज आई फील्ड बाद में चिल्लाना भी शुरू कर देता है। और फिर जब वो आता है पानी के अंदर तो वो देखता है कि एक बच्चा है वो डूब रहा है। वो ज़्यादा तो डूब तो नहीं था, तैर रहा था बट बिल्कुल नीचे जा रहा था, नीचे की तरफ। बाद में जो राइटर थे वो एक बार ऊपर आते हैं सांस लेने के लिए एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग। और वहाँ वो करी ना अपने पैरों के बल मीन्स पैरों पे खड़ा होता है सैंड बैंक पे एंड हिज ट्रंक कैच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर मी। उसकी जो ट्रंक थी वो ऐसे लग रही थी कि कोई हाथ है मेरे लिए वेट कर रहा है। और फिर मैंने दोबारा नदी के अंदर जाके उस बच्चे को बचाने की कोशिश की, डुबकी लगाई। वहाँ पे मैंने उसको बचाने की कोशिश की। बाद में मैं ज़्यादा अच्छा स्विमर तो नहीं था, ऐसा राइटर कहते हैं, तो फिर वो उसको किनारे तक तो नहीं ला पाया। जो वेव चल रही थी उस रिवर में उसकी वजह से वो किनारे तक तो नहीं ला पाया उसको। और फिर भी जो उस टाइम तक तो करी बिल्कुल स्लोली कर रहा था। बाद में ये देख के जब वो करी था वो भी बहुत फास्ट आता है और उनकी हेल्प करता है और जो राइटर था उसको गर्दन के पास से पकड़ता है और फिर उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। वो सूंड को पकड़ता है बट जो ट्रंक होती है उस एलिफेंट की उसको पकड़ता है लेकिन वो फिसल जाती है दोबारा। फिर वो दोबारा पानी के अंदर जाते हुए देखता है खुद को और फिर वो अगली बार देखता है कि पानी ना ज़्यादा गहरा नहीं है, इसलिए वो वहाँ जाता है। ज़्यादा डीप तो था नहीं इसलिए वो जाता है वहाँ तक, फिर अच्छे से किक मार के पानी के अंदर ही और ऊपर तक आने की कोशिश करता है। अचानक नदी तल को पैरों से जोरदार धक्का दिया और तीर की भांति ऊपर की ओर आ गया। इस वास्तविकता के बावजूद कि मैंने अपने हाथों से एक डूबते हुए लड़के को पकड़ रखा था, जैसे ही मेरा शरीर पानी से ऊपर उठा मैंने अपनी गर्दन के चारों ओर एक रस्सा खींचा और महसूस किया इसने मुझे डरा दिया। मैंने सोचा कोई पानी का जानवर मुझे निगलने वाला था। मैंने कारी को
चिल्लाते हुए सुना और मैं जान गया कि मेरी गर्दन के चारों ओर उसकी सूंड थी। उसने हम दोनों को किनारे तक खींच लिया। करी वॉज अ बेबी। करी था वो बिल्कुल बच्चा सा ही था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी अ गुड एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर मिसचिफ देन एवर। वो बच्चा तो था, अगर आप उसी टाइम उसको टीच नहीं करोगे, उसी टाइम उसे नहीं पढ़ाओगे तो बाद में और ज़्यादा मिसचिफ बिहेव टाइप में करने लग जाएगा, अच्छे से बिहेव नहीं करेगा। इसलिए आपको उसे पहले ही बताना पड़ेगा। एक दिन ना जो राइटर थे उन्होंने करी को बनानास दिए खाने के लिए। वेरी सुन ही डेवलप अ ग्रेट लव फॉर रिप बनानास। बाद में जो करी बनानास को खाता है उसे फिर वो बनानास बहुत अच्छे लगते हैं, वो बनानास भी बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं। वी यूज टू कीप अ लार्ज प्लेट ऑफ फ्रूट ऑन टेबल नियर अ विंडो इन डाइनिंग रूम। जो राइटर कह रहे हैं कि हम ना डाइनिंग रूम में खिड़की के पास एक बड़ी सी प्लेट रखते हैं जिसमें ओनली फ्रूट्स होते हैं। एक दिन उसमें से जो बनानास थे वो सारे डिसअपियर हो गए, मीन्स वहाँ से गायब हो गए। फिर जो मेरी पूरी फैमिली थी वो ब्लेम करने लग गई सर्वेंट्स को, मीन्स वहाँ के जो भी नौकर थे उनको ब्लेम करने लगे कि हाँ तुमने सारे खाए हैं जो भी घर में थे। और कुछ दिनों बाद फिर से ऐसा ही होता है, वो सारे बनानास वहाँ से गायब हो जाते हैं। अगली बार उसकी जो फैमिली होती है वो मुझे ब्लेम करने लग जाती है कि इस बार तुमने खाया है, मिस राइटर को ब्लेम करने लग जाती है। बाद में राइटर को पता था कि उसने ऐसा नहीं किया। आई मेड वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स। वो बाद में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है पेरेंट्स से और सर्वेंट से। बाद में उसे पता था कि उसने तो खाया ही नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब फ्रूट डिसअपियर होते हैं उसने जाके देखता है कि जो करी का पेवलियन था वहाँ पे उसे एक बनाना मिलता है, बिल्कुल कुचरा हुआ सा। ये देख के वो जो राइटर था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फॉर दिस नेवर बिकॉज जो करी था वो तो सिर्फ जो ट्विंग्स होती हैं, जो टहनियाँ होती है, सिर्फ उन्हें चबाता था, उनके साथ ही खेलता था। पहली बार ऐसा देखा कि वहाँ पे कोई फ्रूट पड़ा था, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। अगले दिन जब वो डाइनिंग रूम में था, मीन्स डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, उस टाइम सोच रहा था वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट्स फ्रॉम द टेबल। सॉरी फ्रेंड्स। विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन अ लॉन्ग ब्लैक थिंग। जब वो सोच ही रहा था कि मैंने मेरे पेरेंट्स की परमिशन के बिना नहीं खाए, उसी टाइम वो देखता है कि एक बड़ी सी ब्लैक कलर की सी चीज़ स्नेक जैसी सी उसके पास आ रही है विंडो की तरफ। वो सभी बनानास को ले गई, बनानास को लेके गायब हो जाती है वो चीज़। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है ये देख के कि उसने कभी भी स्नेक को बनाना खाते हुए नहीं देखा था। इसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है। आई क्रिप्ड आउट ऑफ रूम एंड विद ग्रेट फेयर इन माई हर्ट रन आउट ऑफ द हाउस। वो बहुत ज़्यादा डर के साथ उस कमरे से निकल जाता है और फील करता है कि हाँ वो श्योर होता है कि हाँ स्नेक आया था, स्नेक वुड कम इन। उसने सोचा कि हाँ वो स्नेक दोबारा आएगा लेने, कि हाँ दोबारा आता है वो स्नेक, दोबारा आएगा और ये फ्रूट्स को भी खा जाएगा और हमें भी शायद मार देगा। एज आई वेंट आउट, जब वो बाहर आता है वो करी के पास जाता है और फिर देखता है वहाँ करी नहीं था उस पेवलियन में, एंड वो फिर और भी ज़्यादा डर जाता है। देन वो भागता है पेवलियन की तरफ और वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे कुछ बनानास गिरे हुए थे और वहाँ वो जो करी था उन बनानास को खा रहा था। I stood still in astonishment. The bananas were laying still all around him. He switched out his tongue and reached one far away from where he was standing. बाद में वो देखता है कि वहाँ पे बनानास बहुत सारे थे कुचले हुए से और इस टाइप से, वहाँ बहुत ज़्यादा बनानास थे
और फिर उन बनानास को अपनी ट्रंक से जो उठा रहा था, जो ब्लैक स्नेक सोचा था उस राइटर ने, वो कोई ब्लैक स्नेक नहीं था, वो ना करी की सूंड थी। फिर राइटर को पता चलता है कि ये शायद चोर ना, ये करी है जो बनाना चुरा रहा है और ब्लेम दूसरों पे आ रहा है इसका। बाद में वो जो राइटर होता है वो करी का कान खींचता है और अपने पेरेंट्स तक लेके जाता है। बाद में उन्हें बताता है कि वो मैंने नहीं खाए थे फ्रूट्स, वो इसने जितने भी बनाना थे वो करी ने खाए थे, इस एलिफेंट बेबी ने खाए थे सारे। बाद में वो बच्चा तो था ही, इसलिए उसको बताया गया कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने ऐसा किया तो आपकी पिटाई हो सकती है। मिस एलिफेंट को कहते हैं राइटर, अगली बार ऐसा मत करना, क्योंकि सभी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, जो सर्वेंट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि एक बार ब्लेम उनके ऊपर भी आया था। और बाद में उसने जो करी था उसने कभी भी दोबारा वहाँ से डाइनिंग रूम से कुछ भी चोरी नहीं किया, कुछ भी नहीं उठा के खाया। And from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. बाद में वो ऐसे ही उन फ्रूट्स को वहाँ से नहीं खाया। फिर बाद में जो करी था वो उसके लिए पनिश्ड। An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punished him without any reason, मीन्स एक बार अगर आप उसको पनिश कर दोगे तो वो मान जाएगा, बट आप बिना किसी रीज़न के उसको पनिश करोगे, उसको डांट लगाओगे, तो उस चीज़ को याद रखेगा और आपसे बदला ज़रूर लेगा दोबारा। जो एलिफेंट होते हैं उनको ना आपको पहले ही बताना पड़ता है कि ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि कब बैठना है, कब चलना है, कब फास्ट चलना है, कब स्लो चलना है। तो आपको सब कुछ बताना पड़ता है एक एलिफेंट को, एक बच्चे की तरह। अगर आप बोलोगे उसे धत, उसका कान खींच के बोलोगे धत, तो वो बैठ जाएगा। और अगर आप उसको बोलोगे माली, उसकी ट्रंक को खींचकर, तो समझ जाएगा कि ये सिग्नल मुझे वॉकिंग के लिए मिला, मीन्स चलने के लिए कहा गया है। जो करी था उसने माली वर्ड मीन्स माली का मतलब क्या था, उस एलिफेंट को चलना था। ये 3 बार करने के बाद में तब जाके उससे अच्छे से हुआ, लर्न हुआ। बट कि जब ये ढट था, ये उसको 3 हफ्तों में जाके लर्न हुआ कि हाँ ढट का मीनिंग बैठना होता है। वो अच्छे से तो नहीं बैठ पाता था, बट अभी उसकी स्टार्टिंग ही थी। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन? क्या आपको पता है कि एलिफेंट को क्यों सिखाया जाता है बैठने के लिए? बिकॉज ही ग्रो टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years old, जब वो 3 या साल का होता है तब तक तो आप तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो आप उस तक पहुंच नहीं पाओगे, इसलिए उसको बैठाना पड़ेगा। अगर वो 2 या 3 साल का होता है तब भी आप अगर सीढ़ी लगा के चढ़ते हो तो ही पहुंच पाओगे उसकी बैक तक। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन फॉर सेइंग दैट, सो दैट यू कैन क्लम अपॉन हिज बैक, फॉर हु would want to carry a ladder around all the time. अगर आप उसको ढट की ट्रेनिंग नहीं दोगे, उसके बैठाना अच्छे से नहीं सिखाओगे, तो ऐसा तो होने से रहा कि आप हमेशा उसके साथ साथ ना सीढ़ी लेके घूमते रहोगे अगर उसको उस तक पहुंचना होगा तो। ये ढट और ये माली तो फिर भी सीख जाता, बट जो मास्टर कोल थी वो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। उसको ये मास्टर कोल सीखने में 5 साल तक लग गए थे, तब जाके वो सीखा था। मास्टर कोल किस टाइप की होती है? या तो हीजिंग, लाइक जो स्नेक होता है वो नहीं करता, हीज टाइप में साउंड निकालता है। और हॉलिंग, लाइक जब शेर था, जो टाइगर होता है वो ना आवाज़ निकलता है थोड़ी गुर्राने टाइप की सी। इन दोनों का मिक्सचर टाइप में जो आवाज़ निकलती है वो होती है मास्टर कोल। And you have to make that kind of noise in his ear.
ये कॉल आपको उसके कान तक पहुंचानी पड़ेगी ऐसे आवाज़ निकालने में। और एलिफेंट को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ये वाली मास्टर कॉल सीखने में। और ये मास्टर कॉल क्यों सीखनी ज़रूरी होती है? अगर आप कभी भी जंगल में फंस जाओ और आपको कोई भी तरीका ना मिले बाहर जाने का, लाइक स्टार्स, और आप उस जंगल में फंस जाओ, तो उसमें जो एलिफेंट होगा वो आपकी हेल्प करेगा। मीन्स लाइक इस पिक्चर में देख रहे हो, रास्ते में आने वाले लाइक जितने भी पेड़ वगैरह होंगे उन सारों को हटा देगा और आपको बाहर तक पहुंचा देगा। पेड़ के ऊपर जो भी ब्रांचेस पे जितने भी मंकी होंगे ये उधर से उधर छलांग लगाते हुए यहाँ से भाग जाएंगे और आपको दिक्कत नहीं होगी वहाँ से निकलने में। यू कैन सी देम इन मूनलाइट, आप मूनलाइट में उन्हें देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्ट्रेच रनिंग इन all direction below. You can hear the growling of tiger in distance, even he is frightened. Then the elephant pulls down the next tree. ऐसे ऐसे वो सभी नेक्स्ट को पहले एक को कर देगा, फिर उससे अगले को, फिर उससे अगले को, ऐसे ऐसे करके सभी ट्रीज़ को हटा देता है वहाँ से ताकि आपके लिए रास्ता बन जाए। Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house. ऐसे ऐसे करके वो उस जंगल से लेके आपके घर तक का सीधा सीधा रास्ता बना देगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, मीन्स अच्छे से लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।